बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, हमारे गांव को, हमारे शहर को हमको नहीं छोड़ना है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर प्रेरितों से बात किया परमेश्वर के आत्मा ने, और कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो। और इसके ऊपर लिखा है, और पढ़े 1 2 3 पढ़े। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हालेलुया। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण कि यीशु मसीह एक उद्धार करता है, सबूत के रूप में परमेश्वर ने प्रभु के शिष्य को एक चिन्ह दिखाया। हालेलुया। और शिष्य से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। प्रिय, यरूशलेम को नहीं छोड़ना है हमें। प्रभु का वचन कहता है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया मिलकर। हालेलुया। और लिखा है आगे कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पिता की जो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हमको बाट जोना है। जब तक यीशु मसीह आदेश नहीं दे तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। जब तक हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह नहीं कहे कि प्रतिज्ञा या कि परमेश्वर की महिमा की हमको एक वाट यरूशलेम में देखना है, जब तक परमेश्वर महिमा नहीं देता है, जब तक हमको यरूशलेम में ठहरे रहना है। हालेलुया। हमको यरूशलेम में ठहरे रहना है। प्रभु का वचन कहता है, प्रतिज्ञा पूरी होने की बाट जोते रहो। जब तक परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने तक की हमको यरूशलेम में रहना है और यरूशलेम की बाट जोना है। हालेलुया। और आगे लिखा है उसमें कि जिनकी चर्चा तुम मुझे से सुन चुके हो। यीशु मसीह ने कहा कि जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह ने शिष्य से कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो। प्रिय, हमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। प्रिय, बहुत से लोगों को जो दर्शन मिशन मिल जाता है उसके बाद वो उनके शहर यरूशलेम को छोड़ देते हैं। हालेलुया। यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। जब तक कि पिता का आत्मा हमारे ऊपर ना आ जाए, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर ना ठहर जाए, तब तक हमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। और इसमें लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है। यहाँ पे लिखा है कि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े समय बाद तुम पवित्र आत्मा से क्या करोगे? बपतिस्मा पाओगे। यानी कि हमको बपतिस्मा तक की बात यरूशलेम में देखना है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है इसमें 7 पढ़े, 7 और 8। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि उन समय और उन कालों को जानो जो पिता ने हमारे अधिकार में रखा है। हालेलुया। फिर हमको समय को देखते हुए और जानते हुए यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। इसका और आगे पढ़े। तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया। यरूशलेम को छोड़ना हमारा काम नहीं है। हालेलुया। प्रिय, बहुत से लोग यरूशलेम यानी कि हमारे शहर को, हमारे गांव को, राज्य को भूल जाते हैं। हालेलुया। पिता का वचन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रेरितों को कहता है कि यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। और पिता की उसकी प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, ऐसा बोलता प्रभु का वचन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी महिमा की बाट को हमको यरूशलेम में देखना है। हालेलुया। और इसके 1:8 में लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हाँ, परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और आगे क्या लिखा है? और यरूशलेम में और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। हाँ, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। 1:8 में लिखा है। हालेलुया। प्रिय, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया तो पवित्र आत्मा 4 हिस्से को कर देगा, 4 भाग को हमारे जीवन में कर देगा। हालेलुया। पहली बात है, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाएगा तो लिखा है, परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम, हालेलुया,
देखो प्रभु का वचन पहले कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो। आई देखो, इधर देखो, पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तो हम यरूशलेम में गवाह बन जाएंगे। यानी कि हमारे शहर में, हमारे गांव में हम एक गवाह, एक साक्षी बन जाएंगे। हालेलुया। और दूसरा बात है कि यहूदिया, हालेलुया, अन्य दूसरे जिले में भी हम एक गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। और तीसरी बात है कि यहूदिया और सामरिया, तीसरी बात। और चौथी बात कि पृथ्वी की छोर तक हम गवाह बन जाएंगे। पर फर्स्ट में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को तुम ना छोड़ो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तो पहली बात कि यरूशलेम में हम गवाह बन जाएंगे। यरूशलेम में परमेश्वर के कार्य होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि हमारे शहर मध्य प्रदेश में परमेश्वर के काम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात है, हालेलुया, यहूदिया में, हमारे आसपास के राज्य में, या कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में हम गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। और तीसरी बात है कि हम आसपास के राज्य में गवाह बन जाएंगे। और चौथी बात है कि पृथ्वी की छोर तक हम गवाह बन जाएंगे। परंतु हमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। यरूशलेम का मतलब कि हमारी कलीसिया को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तब हम गवाह बन जाएंगे। यीशु मसीह ने शिष्य से कहा कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने कि यरूशलेम को तुम ना छोड़ो। हालेलुया। जब पिता का आत्मा आ जाएगा तो यरूशलेम और पृथ्वी की छोर तक एक गवाह बन जाएंगे। इसलिए प्रिय, हमको पवित्र आत्मा हमारा अंदर होना जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम अधूरे हैं। हालेलुया। इसलिए पिता ने कहा है शिष्यों कि तुम यरूशलेम का ना छोड़ो। प्रियो, जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तो यरूशलेम से हम अलग हो जाएंगे। हालेलुया। या यरूशलेम से हम अलग हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, शिष्य से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ो। 40 दिन तक यीशु मसीह ने दर्शन देख देकर, शिष्य से दर्शन दे देकर बोला कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। कि बहुत से लोग अपनी कलीसिया, अपने गांव को छोड़कर चले जाते। हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं मिला है और उससे पहले अपने गांव को, अपने राज्य को छोड़कर चले जाते कि मैं इस राज्य में जाकर सेवकाई करूंगा। पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो जब तक परमेश्वर यरूशलेम में कुछ तुम्हारे अंदर चमत्कार ना कर दे, यरूशलेम में आपको सामर्थ्य ना भर दे। हालेलुया। जब मैंने प्रभु से एक दर्शन को मांगा कि प्रभु तुम मुझे सेवकाई का दर्शन दे, पर मैंने यरूशलेम में सब कुछ मांगा कि प्रभु आपने कहा कि यरूशलेम को जब तक प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर प्रतिज्ञा देगा तब तक उसकी बात नहीं जोते, तब तक तू यरूशलेम को ना छोड़ेगा। हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर की एक महिमा की बात जोता रहा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा मिला, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अन्य राज्य में एक गवाह ठहरा दिया। हालेलुया। क्या ठहरा दिया? गवाह। प्रियो, इसलिए हमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना है। प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म यरूशलेम में हुआ और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य को या शहर को भूल गए, यरूशलेम को। हालेलुया। बहुत से शिष्य भी भूल गए यरूशलेम क्या है। बहुतों को मालूम भी नहीं है कि यरूशलेम क्या है। यरूशलेम यीशु मसीह की जन्मभूमि है। हालेलुया। क्या है? जन्मभूमि। यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? यरूशलेम में। यरूशलेम के कौन से गांव में? बेतलेहम गांव में। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह जन्मभूमि, यीशु मसीह की जन्मभूमि की आज भी बहुत से लोग याद करते हैं। आप सबको आपकी जन्मभूमि याद होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप कहां से है? हालेलुया। यीशु की प्रतिज्ञा की बात हमको जोना है। हालेलुया। और यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते रहना है। पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। यानी कि हमको यरूशलेम को नहीं भूलना है और नहीं छोड़ना है। बहुत से लोग यरूशलेम को नाश करने के लिए तैयार है, बहुत से देश। हालेलुया। यीशु मसीह जिस देश में रहे उस देश को बहुत से लोग नाश करने वाले हैं। हालेलुया। बहुत से प्रभु यीशु मसीह जिस शहरों में रहा, दूसरे देश चढ़ाई करके उस देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमको यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। यरूशलेम को हमको भूलना नहीं है, प्रिय, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें इन वचन के द्वारा। प्रभु सबको आशीष करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर खुदा, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप हर एक से बात किया है। प्रभु जी
और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन को तो बदल दे प्रभु जी। Yes, पवित्र amen. आत्मा जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु जी रख दीजिए मेरे खुदावन। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप सबको गहराई से बात कर परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर, तू ही एक उद्धार का करता है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप हर एक के जीवन में कार्य कर प्रभु जी, हर एक के मनों को बदल दे प्रभु जी, हर एक को तेरी सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा बड़े बड़े कार्य को करे खुदावंद यीशु राजा। पवित्र आत्मा जो भी ये वचन सुनने प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी, यीशु हम आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। आशीष और अनुग्रह कर यीशु के नाम से, आमीन।